हेलो सिद्धार्थ। नमस्ते। अब हम ऐसा करते हैं कि सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। लॉकडाउन तो थोड़ा खुल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस लॉकडाउन में स्पेशली छोटे बिजनेसेस के लिए है वो है कैश फ्लो की। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि दुकानें या तो बंद हैं या बहुत थोड़ी देर के लिए खुल रही हैं या बहुत कम बिजनेस हो रहा है। तो किन चीज़ों पे पैसा खर्च किया जाए, किन चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च किया जाए। कुछ खर्चे हैं जिनको कि बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन कुछ खर्चे हैं जिनको करना जरूरी भी है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आकांक्षा, पहले आप बताएं इसके बारे में। Sure. Thank you so much, Siddharth and Freecharge team. And hello, sub retailers. I think, yeah, I mean, अगर हम बड़े पिक्चर के बारे में पहले देखेंगे, आई थिंक सब लोग अभी जानते हैं, क्या समझते हैं कि ये कोविड का सिचुएशन 1-2 महीने का सिचुएशन नहीं है। ये पोटेंशियली मतलब 6 महीने का, 1 साल का भी सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक कुछ फिलहाल क्योर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, अभी टेस्टिंग का चीप टेस्ट भी। तो आई थिंक पहली चीज है कि हमें कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहिए ये सिचुएशन, हम कितना टाइम के लिए हमें डील करना होगा। एंड आई थिंक 1 साल एटलीस्ट हमें ये टाइमलाइन मन में डालना होगा कि ये रियलिटी होगा बिजनेस का, कि पैंडेमिक के अंदर हमें बिजनेस चलाना होगा। और इस ये मतलब देख के हमें कैश फ्लो पे देखना होगा और कस्टमर पे देखना होगा कि ये दोनों चीज हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे नियरली 1 लाख रिटेलर्स है अक्रॉस इंडिया, मुंबई, पुणे, दिल्ली, ज्यादा से ज्यादा मेट्रोज में, वेस्ट और नॉर्थ में। एंड वी ऑल्सो हैव रिटेलर्स जो मतलब छोटे स्मॉलर टाउन्स और सिटीज में भी है, जैसे गाजीपुर है, दामोह है, मध्य प्रदेश, बहुत सारे जगह में रिटेलर्स है। और ये हमारे प्लेटफॉर्म से वो ऑनलाइन आ रहे हैं। तो जो हमने देखा है 6 हफ्ते में, पहले जो इश्यू आया था सप्लाई में, अभी रिटेलर्स प्री कोविड में एक्चुअली उनका बहुत ज्यादा सेल हुआ था, तो आई डोंट थिंक वो कैश फ्लो का इश्यू आ रहा था उस पॉइंट पे। अभी 4 या 6 हफ्ते में आप सब लोग को पता है कि बहुत ज्यादा सप्लाई कंस्ट्रेंट हुआ है लॉकडाउन की वजह से और सील्ड एरियाज की वजह से। तो 2 या 3 हफ्ते के लिए हमारे शॉप्स बंद थे, हमारे पार्टनर शॉप्स बंद थे। अभी वो सोच रहे खोलने के लिए। कई एरियाज जैसे मुंबई में है, सिलेक्ट एरियाज में सप्लाई थोड़ा ईज हो रहा है और बिजनेस चालू हो रहा है। एंड ये रिटेलर्स के लिए इतना आई थिंक क्योंकि उनको सप्लाई मिल रहा है और अभी सेल्स स्लोली शुरू हो रहा है, इतना कैश फ्लो का इश्यू एटलीस्ट हमारे रिटेलर्स से ये एटलीस्ट फीडबैक नहीं मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक द मेन इश्यूज जो हमने देखा है प्लेटफॉर्म है, पहला था सप्लाई, सेकंड था मैन पावर, और थर्ड था कि अभी ठीक है हम कस्टमर्स को कैसे सर्विस करेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है। पहले हम होम डिलीवरी करते थे, अभी हम खुद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो वो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए ढूंढ रहे हैं। और मेन इश्यू इज अगर हम शॉप भी खोल देंगे, बहुत क्राउडिंग हो जाता है शॉप पे, तो हमें ऑनलाइन लेके थोड़ा हम बैलेंस कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स भी शॉप पे नहीं आए। क्योंकि आप मुमकिन देख एक हफ्ता एक आर्टिकल आया था पुणे में कि बहुत सारे केसेस हो रहे थे लोकल शॉप्स में, ग्रोसरी शॉप में, एसेंशियल शॉप में, क्योंकि ये शॉप्स खोल रहे थे, वो काउंटर सेल्स कर रहे थे, तो बहुत क्राउड हो रहा था। एंड आपको पता है कई एरियाज में लोकल शॉप को सोशली डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सो मेनली ना हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा डिमांड हो रहा है ऑनलाइन जाने के लिए, हमें लॉजिस्टिक्स का डिमांड आ रहा है और ये सप्लाई इश्यू में सॉल्व करने का डिमांड आ रहा है। अभी तक हमारे रिटेलर्स एटलीस्ट हमारे साथ इतना कैश फ्लो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं मुमकिन सिद्धार्थ सर बता सकते आपका मर्चेंट प्लेटफॉर्म पे आप क्या क्या देख रहे हैं। थैंक यू आकांक्षा। नमस्ते। सो जैसे आकांक्षा ने बोला, ये कोविड एक सबके लिए एक झटका था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, छोटा बड़ा बिजनेस, कोई भी तरह का बिजनेस हो, किसी ने इस तरह का सिचुएशन नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एकदम से सिचुएशन आएगी कि पहले बिजनेस बढ़ेगा और उसके बाद सडनली बंद हो जाएगा। और ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया है और जैसे आकांक्षा ने बोला ये और खिंचेगा, चाहे आप दुकान खोल पाएं
पर कस्टमर के मन में फिर भी डर रहेगा बाहर आने के लिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं आती है, वैक्सीन नहीं आती है, इसका क्योर नहीं समझ में आता है, लोगों के मन में डर रहेगा। तो कैश फ्लो आपको जो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से अगले 1 साल में, और जैसे आकांक्षा ने बोला कि कम से कम 1 साल ये रहेगा, थोड़ा है कि 2 चीजें हैं कि एक तो हम कस्टमर के पास कैसे पहुंचे, हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश फ्लो तभी बनता है जब कस्टमर आके हमसे माल खरीदता है। अगर कस्टमर माल नहीं खरीदेगा तो कैश जनरेशन होगी नहीं हमारी। दूसरा है कि जो हमारे पास माल पड़ा है, सामान पड़ा है, हम उसको कैसे मैनेज करें ताकि हम हमारा पैसा अटका के नहीं रखें इन्वेंट्री में। ये 2 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी हैं अगले 1 साल के लिए। उसमें मेरे हिसाब से, और ये भी है कि थोड़े टाइम के लिए, अगले 3, 4, 5 महीने के लिए लोन भी मिलना इतना आसान नहीं होगा। बैंक है, एनबीएफसी है, फिनटेक है, बहुत सारे जो पहले लोन देते थे अब थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे खोलेंगे लोन देना, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगेगा। और वो आजकल सारा लोन जो दिया जाता है आपके बिजनेस के ऊपर दिया जाता है कि आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोन मिलता है। तो अगर आपका बिजनेस इम्पैक्टेड है और आपका वॉल्यूम गिर गया है तो लोन भी उस हिसाब से आपको कम मिल सकता है। ये भी परेशानी है। मेरे हिसाब से 2 चीजें करनी पड़ेगी हमें। एक तो हमें अब थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आईटी सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन जाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आकांक्षा ने बोला, लव लोकल एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं इमीडिएटली। तो आप कस्टमर को ऑनलाइन एक ऑप्शन दे सकते हैं कि वो आपसे ऑर्डर करें, और जैसे जैसे आपके पास मैन पावर है, ये है, आप डिलीवर भी कर सकते हैं। आप कस्टमर के साथ शेड्यूल करके बोल सकते हैं आप इतने बजे आके मेरा सामान अपना ले लीजिए। तो इससे आपका कस्टमर बंधा रहेगा और आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। दूसरा है, जैसे फ्रीचार्ज में हमने एक सोल्यूशन लॉन्च किया है पैसा प्लस, जहां आप कस्टमर को एक वाउचर इशू कर सकते हैं ऑनलाइन। वो वाउचर में यह है कि आप अपफ्रंट पैसा ले लीजिए कस्टमर से और उसको कुछ डिस्काउंट पे एक वाउचर इशू कर दीजिए। कस्टमर हमेशा, और उसके लिए उसको फ्रीचार्ज कस्टमर होने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को जब भी सामान खरीदना है वो आपके पास आएगा और वो वाउचर का नंबर देगा और उसके बेसिस पे आप उसको सामान दे सकते हैं। इससे 2 फायदे हैं, आप पैसा अपफ्रंट ले लेंगे कस्टमर से, उसके बाद दूसरा ये फायदा है कि कस्टमर आपके पास बन जाएगा, वो आपके पास आके ही सामान खरीदा क्योंकि उसने आपको अपफ्रंट दिया हुआ है और आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है। ये 2 चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे डिजिटल हो जाएं, और दूसरा कैसे हम कस्टमर को बांध के रखें हमारे बिजनेस के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू आकांक्षा। If you don't mind, I just add something. कुछ interesting models जो हमने देखे हैं बहुत innovative retailers से इंडिया में अभी छोटे छोटे cities में, तो एक अच्छा से जो थोड़ा मतलब out of the box thinking कोई retailers कर रहे हैं कि अभी रेंट, कई रिटेल शॉप्स रेंट पे है, अभी रेंट एक बड़ा कॉस्ट आइटम है। अभी एक्चुअली हमने देखा है अ फ्यू रिटेलर्स ने एक्चुअली पूरा उनका शॉप पूरा ऑनलाइन लिया है, तो वो पूरा रेंट का कॉस्ट हटाया है और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन शॉप चला रहे हैं। तो वो इन्वेंटरी या जो भी सामान है, प्राइमरली हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कैटेगरी में अभी तक ये देखा है कि वो एक्चुअली पूरा होलसेल में ले रहे हैं और घर से, एसेंशियली घर से या कोई भी जगह से वो सामान स्टोर करके ऑनलाइन चला रहे हैं, तो वो पूरा रेंट का कॉस्ट गया है। एंड वो एक्चुअली हम होलसेलर्स भी देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट टू रिटेल जा रहे हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सुबह में क्या करते हैं, वो मार्केट जा रहे हैं 5 बजे सुबह से 10 बजे तक, और 10 बजे 6 बजे तक वो सिर्फ ऑनलाइन शॉप से चला रहे हैं और सब कुछ डिलीवरी पे है, क्योंकि अभी शॉप फ्रंट रखने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा ट्रेंड जो हमने कंज्यूमर साइड पे देखा जाया है कि पहले कोविड के पहले कस्टमर का इतना कंफर्ट नहीं था डिलीवरी चार्ज देने में। मतलब सिर्फ बहुत प्रीमियम एरियाज में जैसे पवाई, मतलब कोरमंगला, साउथ मुंबई या दिल्ली में गुड़गांव में बहुत प्रीमियम कस्टमर्स डिलीवरी देते थे चार्ज, और आप सारे रिटेलर्स कस्टमर को कुछ डिलीवरी चार्ज नहीं देते थे, कुछ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पे आप फ्री डिलीवरी देते थे। अभी होम डिलीवरी के लिए कस्टमर्स बहुत तैयार है डिलीवरी चार्ज भरने के लिए। तो ये एक नया ट्रेंड है कि आप कस्टमर्स को चार्ज कर सकते हैं और वहां से भी थोड़ा रेवेन्यू आप खींच सकते हैं, जो पहले आप फ्री करते थे, क्योंकि वो एक वैल्यू एडेड सर्विस था और कस्टमर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा तैयार नहीं था। अभी कस्टमर्स को होम डिलीवरी चाहिए ही चाहिए। सो आई मीन ऑब्वियसली आपको जो भी आपके लिए राइट सोल्यूशन है, लव लोकल में ऑनलाइन है और लॉजिस्टिक्स भी है,
बट आई थिंक ये कई हम इनोवेटिव मतलब मॉडल्स देख रहे हैं हमारे पार्टनर शॉप्स में,